नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी का टॉप एमसीक्यू चैनल में। वेलकम बैक दोस्तों। पिछली वीडियो में हमने ब्लड के बेसिक कॉन्सेप्ट और थ्योरी को डिस्कस किया था। आज हम उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन 80 तक के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को एमसीक्यू रूप में देखेंगे, साथ में एक्सप्लेन भी करते चलेंगे। अगर आपने पिछला पार्ट नहीं देखे हैं तो उसे ज़रूर देख लें, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो चलिए शुरू करते हैं बिना समय गवाए। आज का टॉपिक ब्लड। क्वेश्चन नंबर 1 देखेंगे। रक्त एक खाली स्थान उत्तक है। रक्त एक उत्तक है। किस प्रकार का उत्तक है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, संयोजी उत्तक। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2। तरल संयोजी उत्तक के लिए सही विकल्प क्या होगा इसका? तरल संयोजी उत्तक का, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, रक्त। इसको भी देख लेते हैं दोस्तों। रक्त को तरल संयोजी उत्तक इसलिए कहते हैं क्योंकि यह तरल रूप में होते हुए भी शरीर के विभिन्न अंगों को जोड़ने और पोषण देने और सुरक्षा प्रदान करने का कार्य करता है। इसीलिए इसे फ्यूल कनेक्टिंग टिश्यू कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3। रक्त का कौन सा घटक भोजन, कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन युक्त अवशिष्ट का परिवहन करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, प्लाज्मा। नेक्स्ट देखेंगे प्लाज्मा के बारे डिटेल देख सकते हैं यहाँ पे कि प्लाज्मा रक्त में 50 से 55% मौजूद होते हैं। प्लाज्मा कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन युक्त अवशिष्ट का घुला रूप का परिवहन करता है। प्लाज्मा में 90 से 92% जल, प्रोटीन 8 से 9% और आयन तथा ग्लूकोज 1 से 2% मौजूद होते हैं। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4। मानव रक्त का तरल भाग जिसे कहा जाता है पानी, लवण और प्रोटीन से बना होता है। मानव रक्त का कौन सा भाग जो पानी, लवण और प्रोटीन से बना होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, प्लाज्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5। रक्त का वह भाग जिसमें 92% पानी होता है और शेष भाग 8% में प्रोटीन, खनिज, हार्मोन, एंजाइम और अन्य पदार्थ होते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, प्लाज्मा। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6। मानव रक्त में सबसे बड़ी कणिकाएं हैं। मानव रक्त में सबसे बड़ी कणिकाएं रूप में क्या होता है? कणिकाएं के रूप में आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स मौजूद होते हैं। इन तीनों में सबसे बड़ी अवस्था के रूप में डब्ल्यूबीसी होते हैं। दूसरा नंबर पे डब्ल्यूबीसी से छोटा आरबीसी और आरबीसी से छोटा प्लेटलेट्स होते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, श्वेत रक्त, डब्ल्यूबीसी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे। श्वसन वर्णक हीमोग्लोबिन इनमें से किस में मौजूद होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आरबीसी। नेक्स्ट देखेंगे आरबीसी के बारे में देख सकते हैं यहाँ पे। आरबीसी मानव के शरीर में सर्वाधिक 99% मौजूद होते हैं। इसका निर्माण अस्थि मज्जा में होता है जो हड्डियों के बीच में मौजूद होते हैं। आरबीसी का आकार उभयतल और डिस्क के आकार की संरचना में होती है। आरबीसी का जीवन काल 100 से 120 दिन तथा इसका लंबाई 7.0 माइक्रोमीटर होता है। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8। मानव रक्त में पाया जाने वाला शरीर में ऑक्सीजन परिवहन के लिए जिम्मेदार कौन होता है? क्वेश्चन नंबर 8 है, रक्त में पाया जाने वाला शरीर में ऑक्सीजन परिवहन के लिए जिम्मेदार होता है, आवश्यक है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन
सी RBC। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 9, रक्त में मौजूद कणिकाओं की अधिकता को क्या कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ल्यूकोमिया या ब्लड कैंसर। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 10, कौन सी रक्त कोशिकाओं रक्त का धक्का जमाने और रक्तस्राव को रोकने में मदद करती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, प्लेटलेट्स। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 11, निम्न में से कौन सा पूरे शरीर में संचारित होता है और चोट वाले स्थान पर रक्त का धक्का बनाने में मदद करके रिसाव को बंद करता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, प्लेटलेट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं, रक्त का इनमें से कौन सा घटक प्रतिरक्षा को बढ़ावा देता है और कीटाणुओं से लड़ने में शरीर की मदद करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सफ़ेद रक्त कणिकाएँ, या इसको शॉर्ट में WBC भी बोलते हैं। नेक्स्ट देखेंगे WBC के बारे में हम यहाँ देख सकते हैं। WBC के बारे में हम यहाँ देख सकते हैं, रक्त कोशिकाओं में सबसे बड़ी कोशिका होती है। यह रंगीन होती है क्योंकि हीमोग्लोबिन WBC में नहीं पाए जाते हैं। ये केंद्रक युक्त कोशिका होती है तथा इसमें लाइसोसोम भी मौजूद होते हैं। WBC का आकार अनियमित अमीबा के समान होता है, इसलिए इसे अमीबोइड आकार का होता है। WBC का जीवन काल 4 से 5 दिन का होता है। इसका निर्माण अस्थिमज्जा में होता है। WBC का आयन नाम लड़ाकू कोशिका, भक्षक कोशिका, रक्षक कोशिका और सैनिक कोशिका के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13, मानव रक्त के निर्माण के लिए इनमें से किसकी आवश्यकता होती है? मानव रक्त के निर्माण के लिए इनमें से किसकी आवश्यकता होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लोह या आयरन। तो रक्त का निर्माण अस्थिमज्जा बोन मैरो में होता है। अस्थिमज्जा हड्डियों के अंदर का मुलायम स्पंजी ऊतक होता है जहाँ रक्त कोशिकाएं बनती हैं। अस्थिमज्जा जो है वो स्टेम कोशिका की बनी होती है जिसमें RBC, WBC और प्लेटलेट्स सहित सभी प्रकार की रक्त कोशिकाओं का निर्माण करती है। शिशुओं में जन्म से पहले रक्त का निर्माण यकृत, प्लीहा या मेसोडर्म में होता है। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 14, रक्त स्कंदन की मदद से होता है। रक्त जो है दोस्तों किसके मदद से धक्का जमने का काम करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 14 का सी, प्लेटलेट्स। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 15, निम्न में से कौन सा रक्त प्लाज्मा के स्वरूप होता है लेकिन यह रंगहीन होता है और इसमें कम प्रोटीन होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, लसिका। आगे हम लसिका के बारे में देख सकते हैं। लसिका जो है दोस्तों यह रंगहीन या हल्का पीला तरल पदार्थ है जो उत्तक द्रव से बनता है। लसिका केशिकाओं और वाहिकाओं में बहता है। लसिका में RBC नहीं होती लेकिन इसमें WBC मुख्य रूप से लिम्फोसाइट होती है। लसिका का मुख्य कार्य है शरीर को संक्रमण से बचाना और ऊतकों से अपशिष्ट को बाहर निकालना। यह शरीर में द्रव संतुलन बनाए रखने में भी मदद करता है। प्लाज्मा में लसिका की तुलना में अधिक प्रोटीन होती है। क्वेश्चन नंबर 16 देखेंगे, मानव शरीर में श्वसन वर्णक कहाँ पाया जाता है?
तो मानव शरीर में श्वसन वर्णक कहाँ पाया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, लाल रक्त कणिकाओं में। दोस्तों आगे जानेंगे वर्णक होता क्या है। तो वर्णक का काम है रंग प्रदान करना। यह एक रंगीन पदार्थ होता है जो हमारे शरीर में ऑक्सीजन को एक जगह से दूसरे जगह ले जाने का काम करता है। जैसे जो क्लोरोफिल होता है वो पेड़ पौधों का वर्णक होता है, जिसके कारण पेड़ पौधों का रंग हरा होता है। और हमारे मानव शरीर में जो आरबीसी होते हैं जिसका रंग या वर्णक हीमोग्लोबिन होता है। क्वेश्चन नंबर 17, मानव रक्त का तरल भाग जिसे कहा जाता है जो लवण और प्रोटीन से बना होता है। लवण और प्रोटीन से क्या बना होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, प्लाज्मा। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी मानव कोशिका अपने आकार को बदलने की क्षमता रखती है? कौन सा कोशिका अपना आकार बदलने की क्षमता रखती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, WBC। दोस्तों हम यह चित्र के माध्यम से 5 प्रकार के WBC को देख सकते हैं जो अलग अलग आकार के होते हैं। तो इसका कोई आकार नहीं होता है, ये घटते बढ़ते रहते हैं अमीबा के आकार के जैसे। तो नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19, इनमें से कौन सा मानव रक्त में नहीं पाया जाता है? मानव रक्त में इनमें से क्या नहीं पाया जाता है? तो दोस्तों ल्यूकोसाइट मानव रक्त में मौजूद होते हैं, लिम्फोसाइट भी पाए जाते हैं और ऑप्शन डी मोनोसाइट भी पाए जाते हैं। तो इनमें से क्या नहीं पाए जाते हैं? तो कॉन्ड्रोसाइट नहीं पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 देखेंगे, मानव रक्त में आरबीसी का क्या कार्य है? तो दोस्तों आरबीसी का कार्य क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, शरीर की कोशिकाओं को ऑक्सीजन प्रदान करना। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 21, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रक्त ज्ञानेंद्रिय इनपुट में मदद करता है, ये गलत है। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 22, रक्त का इनमें से कौन सा घटक ऑक्सीजन का परिवहन करता है? ऑक्सीजन का परिवहन कौन सा घटक करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, आरबीसी। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 23, हीमोग्लोबिन में निम्नलिखित में से कौन सी धातु मौजूद होती है? हीमोग्लोबिन में कौन सी धातु मौजूद होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, लोहा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24 और 25 दोनों साथ में देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 में है, हीमोग्लोबिन में पाया जाता है। हीमोग्लोबिन में क्या पाया जाता है? ऑप्शन ए है हड्डी, बी है रक्त, ऑप्शन सी में है पसीना, ऑप्शन डी में है हीम। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, हीम। क्वेश्चन नंबर 25 है, हीमोग्लोबिन में मौजूद प्रोटीन है। हीमोग्लोबिन में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? ऑप्शन ए है एल्बुमिन, ऑप्शन बी है ग्लोबिन, ऑप्शन सी है ग्लोबुलिन, ऑप्शन डी है हीम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, हीम। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 26 देखेंगे, मानव रक्त प्लेट्स खाली स्थान छोड़ते हैं जो रक्त के धक्के बनाने में मदद करता है। रक्त के धक्के बनाने में कौन मदद करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, थ्रोम्बिन। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 27, रक्त में सफ़ेद कण खाली स्थान पे दोस्तों क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 27 है, रक्त में सफ़ेद कण। दोस्तों सफ़ेद कण WBC को बोला जाता है और WBC को ही सैनिक कोशिका भी कहा जाता है।
तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, शरीर में संक्रमण से बचाना, सिपाही बन के हमें बचाते हैं। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 28, मानव शरीर में मौजूद निम्नलिखित कोशिकाओं में से किस में माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता है। तो मानव की किस कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, आरबीसी में माइटोकॉन्ड्रिया मौजूद नहीं होता। क्वेश्चन नंबर 29 देखेंगे, सामान्य मानव का खून बहने का समय और जमने का समय क्रमशः होता है। मानव खून का बहने का समय और जमने का समय क्या होता है, तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बहने का समय 2 से 7 मिनट और जमने का समय 3 से 10 मिनट। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 30, एक वयस्क मानव के शरीर में कितने लीटर रक्त होते हैं। एक मानव के शरीर में कितने लीटर रक्त होते हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 6 लीटर। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 31, मानव रक्त का पीएच मान लगभग क्या है। मानव रक्त का पीएच मान लगभग क्या है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 7.4। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32, प्लाज्मा जो रक्त का एक संघटक है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी, द्रव। क्वेश्चन नंबर 33 देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प लाल रक्त कणिकाओं के बारे में सही नहीं है। मतलब आरबीसी के बारे में कौन सा ऑप्शन गलत है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इज राइट आंसर। क्योंकि दोस्तों आरबीसी का जो लंबाई होता है वो 7.7 माइक्रोन ना होके उसका जो लंबाई होता है वो 7 माइक्रोमीटर होते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 देखेंगे, मनुष्य के शरीर में उपस्थित निम्न में से किस कोशिका में केंद्रक मौजूद नहीं होते हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, एंथ्रोसाइट। दोस्तों एंथ्रोसाइट का मतलब है यहाँ आरबीसी का बात कर रहा है। आरबीसी में ना ही केंद्रक होते हैं और ना ही लाइसोसोम होते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 देखते हैं, निम्नलिखित में से किसे मानव शरीर का सैनिक कहा जाता है। तो दोस्तों शरीर का सैनिक किसे कहा जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, WBC। दोस्तों WBC को सैनिक कोशिका, भक्षक कोशिका, रक्षक कोशिका अन्य नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 36, निम्नलिखित में से किसकी तुलना सैनिकों से की जाती है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, WBC। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 37 देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा WBC के बारे में सही नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 38 देखेंगे, वह विकल्प चुने जो परिसंचरण तंत्र के बारे में सत्य नहीं है। तो दोस्तों परिसंचरण तंत्र के बारे में कौन सा विकल्प गलत है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 39, वह विकल्प चुने जो संवहनी तंत्र के संदर्भ में सत्य नहीं है। दोस्तों संवहनी तंत्र के बारे में कौन सा संदर्भ सत्य नहीं है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, रक्त उच्च दबाव पर झटके से और तेजी से उसमें बहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 40, लाल रक्त कणिकाओं के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है।
तो दोस्तों आरबीसी के बारे में कौन सा कथन सही है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, श्वेत रक्त कणिकाओं को कितने भागों में विभाजित किया गया है? डब्ल्यूबीसी को कितने भागों में विभाजित किया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, दो भागों में डब्ल्यूबीसी को विभाजित किया गया है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट देखेंगे दोस्तों, हम यहाँ देख सकते हैं डब्ल्यूबीसी को किन किन दो भागों में बांटा गया है। तो पहला भाग है कणिकाएँ, और पहला भाग है कणिकाएँ, दूसरा अकणिकाएँ। कणिकाएँ डब्ल्यूबीसी वे डब्ल्यूबीसी है जिसमें एक से अधिक केंद्रक होते हैं, और अकणिकाएँ डब्ल्यूबीसी ऐसा डब्ल्यूबीसी है जिसमें केंद्रक केवल एक ही केंद्रक होता है। आप चित्र में देख सकते हैं। दोस्तों वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा है, इसलिए आज यहीं पर वीडियो का अंत करते हैं। दोस्तों आप लोग को याद दिला दूं, ये ब्लड सीरीज का दूसरा पार्ट था। अगर आपने पहला पार्ट नहीं देखा है तो पहले उसे देख ले, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। नेक्स्ट वीडियो ब्लड सीरीज का ही पार्ट 3 लेकर आएंगे। दोस्तों वीडियो पसंद आया हो तो शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए।